नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आज की जो वीडियो है वो बहुत डिमांड के बाद मैं बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इस चैनल पे शायद उस वीडियो को ना देखें, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर और मेरे भाई इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। सो मैं अभी आया, आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत डिमांड के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा कि इस चैनल पे शायद लोगों को पसंद ना आए वीडियो, लेकिन बहुत लोगों की नीड है। अगर मैं 10 लोगों की भी हेल्प करवाया इस वीडियो के थ्रू तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। ये है दिल्ली पुलिस के या किसी भी फोर्स के फिजिकल के बारे में, कि कैसे फिजिकल को क्रैक किया जाए और कैसे रनिंग और बाकी जो जैसे दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है और अलग अलग एक्टिविटीज़ को पास किया जाए। तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मैं इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बल्कि 2 नहीं 3 नहीं 4 बार, और अलग अलग फोर्स में मैं CISF में भी कर चुका हूँ। मैं 2 बार CISF का दे चुका हूँ, CPO एग्ज़ाम दे चुका हूँ सब इंस्पेक्टर का, और दिल्ली पुलिस में तो मैं हूँ ही। सो आज का क्या है कि जब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो यूनिफॉर्म से बहुत यंगस्टर प्यार करते हैं मुझे, जैसे DM कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरे फ़ोटो के नीचे भी आते हैं कि सर हमें भी पुलिस ज्वाइन करनी है। बहुत बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जैसे IPS है अतुल जी, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वैसे बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी बता दूं, बहुत मुश्किल हो गया है फोर्स भी ज्वाइन करना, बिकॉज दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में लगभग 5,000 वैकेंसी के लिए लाखों एप्लीकेशन, 27 से 28 लाख, समझिए 27-28 लाख। तो कितने लोग चाहते हैं कांस्टेबल बनना भी। जो ये लोग कमेंट करते हैं ना, तो सिर्फ ठुल्ला है भाई। भारत में 28 लाख युवा जो एज लिमिट के अंदर है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं उनको आज गाइड करूंगा थोड़ा फिजिकल को लेके, कैसे रनिंग पास करनी है, कैसे लॉन्ग जंप पास करनी है, और कैसे आपको सारी एक्टिविटी कम समय में, मतलब जो लिमिट दी हुई है उसमें करनी है। तो चलिए बताता हूँ आपको। तो मैं आज आया हूँ अपने वही पुलिस कॉलोनी के पार्क में, जिस पे मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ। ये 428 मीटर का एक राउंड है। तो फिजिकल की तैयारी मैंने खुद यहीं पे की है, मैं बड़ा यहीं पे हुआ हूँ। यहीं पे लॉन्ग जंप, यहीं पे हाई जंप सब करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल को कैसे पास करना है। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हो और आपने एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा 27 तारीख को आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका फिजिकल होगा। तो दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा फिजिकल के बारे में। स्पेशल मैं इस वीडियो के लिए यहाँ पे पार्क में आया हूँ। तो क्या होता है ना कि जब मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था तो हमारा 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर 1 मील की रनिंग थी जो हमें पास करनी थी। लेकिन अभी के एग्ज़ाम में है 6 मिनट में, तो आपके पास होगा बहुत समय पास करने के लिए। जब हम फिजिकल दे रहे थे तो गर्मी में क्या था कि एक ग्राउंड में 1000 बच्चों में से 5 से 6 7 बच्चे ही पास होते हैं। लेकिन जैसे ही 15 सेकंड इंप्रूव किए तो वो 15 सेकंड बहुत बच्चों को काम आएंगे। अब मैं बताता हूँ कि जैसे ये पार्क है, इसका है 428 मीटर का राउंड, तो इसके हम 4 राउंड लगाते हैं ताकि हम 5.5 मिनट में कवर कर सके। और जो स्टेमिना हमारा यहाँ पे हो वही हमारा ग्राउंड में हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत भगदड़ बसती है। और दूसरा, एक के ऊपर एक चढ़ने को तैयार होते हैं, अनुशासन कम हो जाता है, बिकॉज एक बार में 100 से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है। हर ग्राउंड हमारे पास लिमिटेड होते हैं। दूसरी बात, लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती करते हैं कि 1600 मीटर का एग्ज़ाम है, 1600 मीटर की रनिंग है, तो वो सिर्फ 1600 मीटर की ही तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, कम से कम, जैसे ये 4 राउंड है, आपको 8 राउंड का स्टेमिना यूज करना चाहिए। तो आपको 3200 मीटर मिनिमम एक ही स्पीड में 3200 मीटर की रनिंग करनी चाहिए। जैसे कि आप जब ग्राउंड में जाओगे एग्ज़ाम देने, आप फिजिकल करने जाओगे, तो आपके पास इतना स्टेमिना होना चाहिए कि जैसे ही आप रनिंग करो उसके बाद अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ आप कर सको। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या होते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सांस फूल जाती है, धूल बहुत होती है, तो रनिंग तो कर लेते हैं ताकत लगा के, लेकिन उनके बाद उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो लॉन्ग जंप कर सके। सो सबसे पहली गलती कभी भी ये ना करें कि 1600 मीटर के लिए 1600 मीटर की तैयारी करें। जैसे रिटर्न एग्ज़ाम में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं तब जाके एग्ज़ाम पास करते हैं, उसी तरह से फिजिकल को आप पास करने के लिए 1600 से ज़्यादा की तैयारी करें, 3200 मीटर। मेरा मानना यही है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसे ही आप 3200 मीटर की अपनी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको कम से कम 100 मीटर के 10 शूट लगाने चाहिए, जिसमें आप अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टिसिपेट करें, भागें, ताकत लगाएं और 10 राउंड कम से कम लगाएं। तो ये तो आपको मिनिमम करना चाहिए। दूसरी चीज़, डाइट। बहुत लोग डाइट पर फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर खाएंगे
तो वो रनिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ कि आपको 1 घंटे पहले क्या लेना है। अगर आप रनिंग करते हो ना, आपकी डाइट की बहुत जरूरत पड़ती है। बस ये होता है कि आपको रनिंग के टाइम में आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, 1 घंटा पहले, रनिंग करने से लगभग 1 घंटा पहले ओट्स का शेक पिए। उसमें आप प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोटीन नहीं है तो थोड़ा मिल्क, ओट्स, और आप कहेंगे ओट्स कैसे खाने हैं, तो देखो भाई, मेरे पास तो है ये न्यूट्री ब्लेंडर 1000 वोट का, और इसकी पावर बहुत बढ़िया है। इसका जो शेकर है ये है, इसमें मैं डालता हूँ ओट्स। मैं तो वैसे मेजर करता हूँ, लेकिन आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं, कोई भी रनिंग करने वाला। ये इसका सिपर टाइप है, इसको ये बंद किया, और अब इसमें आराम से, अगर आपको इसमें दोबारा ग्राइंड करना है, इसमें प्रोटीन और पानी और 1 केला आप डाल सकते हैं। इसका बस मुझे बेनिफिट क्या लगता है, जो एगारो का ये बेस्ट ब्लेंडर है, तो पावरफुल है, और ओट्स ना खाने में थोड़ा ना पेट भरता है, इससे जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको हमेशा ऐसे रख के फटाफट बना के पी लेता हूँ। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एगारो कंपनी का न्यूट्री ब्लेंडर। और अगर नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो बहुत चीज़ है, अगर फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे को तो हर तरह के लोगों को बताना है, तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो रात को उतने ही ओट्स एक कटोरे में भिगोकर, उसके लेवल के पानी तक भिगोकर रख दें, और जैसे ही आपको सुबह खाना, उसमें 1 स्कूप प्रोटीन डाला, 1 बनाना चॉप किया और चम्मच से खा लिया। लेकिन अगर ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो, मतलब आप पार्क में रनिंग कर रहे हो, तो जो आपका वो टाइम आ रहा है ना यहाँ पे, आप उसके हिसाब से ग्राउंड का कंपैरिजन कभी मत करना। आप वहाँ पे गिर भी सकते हो, आप वहाँ पे स्लिप भी हो सकते हो, आप उस दिन बीमार भी हो सकते हो, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो यहाँ पे आपका टाइम निकल रहा है, उससे कम आपको 10 सेकंड ऊपर लेके चलना है वहाँ पे, 10 से 15 सेकंड। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि वो गिर गया। जैसे ही रनिंग शुरू हुई तो वो गिर गया, और वो उन्हीं 10 सेकंड की वजह से फेल हो गया। तो हमेशा अपनी जो ताकत है, अपना जो स्टेमिना है, इतना बूस्ट रखिए, इतना अपने पास रखिए कि आप जो रनिंग कर रहे हो ना, उसमें 10 सेकंड वहाँ पे प्लस हो। तो आपको यहाँ पे कम से कम 5:30 से पहले पास करनी है, जब आप वहाँ पे जाके तैयार हो पाओगे। दूसरा, हमारे टाइम पे तो वहाँ पे बहुत गर्मी थी, मैंने गर्मी में दिया था। गर्मी में लोग बुरा हाल हो रहा, पानी पी पी कर वोमिटिंग कर रहे थे उल्टा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप गर्मी में आपका फिजिकल आ रहा है पेपर के बाद, वैसे सर्दी में हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं थोड़ा गर्मी आ जाती है तो वहाँ पे एकदम से पानी पी पी के अपना पेट ना भरे। तो ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ पे किए हैं। और सिंपल सा फंडा है कि आपको कम से कम 4 किलोमीटर, मतलब 3200 मीटर की तैयारी तो करनी है, और उसके बाद 100 मीटर के 10 आपको शूट लगाने। तो ये थी रनिंग की बात। दूसरा, उसके बाद है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो हमने यहीं पे बनाया हुआ था, और ये 15 साल से है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, लॉन्ग जंप वही पास कर पाएगा, 14 फीट है शायद, लॉन्ग जंप वही लड़का पास कर पाएगा जिसकी रनिंग तेज होगी और जिसका अंदाज़ा सही होगा। मतलब 100 मीटर का जो स्प्रिट मैं आपको लगवा रहा हूँ ना, 100 मीटर का शूट जो लगवा रहा हूँ, वो लॉन्ग जंप में यहाँ पे काम आएगा। जैसे ही आप जितना तेज भागोगे, आप अपने आप को जितना उछालोगे, उतना आप आगे जाओगे। रनिंग करने के बाद लोगों का स्टेमिना नहीं बचता है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको इतना स्टेमिना अपना बनाना है कि आप वहाँ पे नॉर्मल खड़े होके और दूसरी एक्टिविटी कर सको। तो लॉन्ग जंप में एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको फाउल नहीं करना। 3 चांस मिलते हैं। 90% लोग वहाँ पे फाउल करते हैं क्योंकि वो पैरों को आगे पीछे करते हैं, उन्होंने पहले प्रैक्टिस की ही नहीं होती लॉन्ग जंप की। दूसरी चीज़, कैल्शियम का बहुत ध्यान रखें, कैल्शियम खाएं। कैल्शियम खाने से ये फ़ायदा हुआ आपको, लॉन्ग जंप में सिन पेन हो जाता है, मुझे भी होता है, तो कैल्शियम का ध्यान रखें। और जो लेग्स की प्रैक्टिस है, जो आपका जो यहाँ पे पॉइंट होता है जिस पे आप रख के और जंप करोगे, तो वो फाउल ना हो आपका, उस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। जो 10 स्पिरिट मैंने बताया, जो 10 शूट मैंने बताए हैं, वो इस हिसाब से करो कि आपकी लॉन्ग जंप तैयार हो जाए। समझ रहे हैं बात को? आपको एक छोटी सी ये हिंट दे दिया मैंने, जो 10 आपको शूट लगाने हैं वो आप लॉन्ग जंप के लिए लगा सकते हैं। अब बात आती है हाई जंप की। हाई जंप करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं हमेशा, जैसे ये 4.25 फीट है दिल्ली पुलिस में, तो हाई जंप मान लो ये है, तो मैं हमेशा इस वाले फॉर्म में करता था जिसमें आराम से क्रॉस जाता है। कुछ लोग कर नहीं पाते तो वो ऐसे भी कूदते हैं, ऐसे कूदने में रिस्क है, चोट लग जाएगी। तो सिंपल है, जब अपनी बॉडी का वेट आप ऐसे उठाओगे तो आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। तो हम तो बहुत एक्टिविटी करते थे क्योंकि हमारे घर के बगल में पार्क था, पिताजी पहले से पुलिस में थे, तो मैं तो बहुत सालों से कर रहा। तो इन तीनों चीज़ों को पास करने के लिए डाइट बहुत मेन है। कार्बोहाइड्रेट खानी है, प्रोटीन फूड खाना है, सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल में आपको निकाल देंगे। रनिंग में ध्यान रखना है, इंजरी नहीं लेनी है, कैल्शियम का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप में जंप करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना आपको
शूट की ज़रूरत है। जितना आप तेज़ भाग सकते हैं, जितना आप स्टेप को अपने मेज़र कर सकते हैं, जितना आप फाउल कम करेंगे, उतनी जल्दी आप लॉन्ग जंप कर जाएंगे। हाई जंप को जरूर करके देखें, क्योंकि हाई जंप में अगर फाउल हो गया, अगर आपका वो पोल टच हो गया, वो गिर गया, तो आप फेल हो जाओगे। तो सारी मेहनत आपकी रखी रह जाएगी, क्योंकि पहले एग्ज़ाम है, पहले रिटर्न है। पहले रिटर्न पास करने के बाद कुछ ही लोग बचेंगे। 27 लाख में से शायद 1 लाख हो जो एग्ज़ाम पास करेंगे। 1 लाख के अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है। हमारे टाइम पे पहले फिजिकल होता है, उसी में छट जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो मेहनत कीजिए। और ये जो 2-4 बारीक पॉइंट्स मैंने बताए हैं, रनिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा रनिंग करनी है, शूट लगाने हैं, फाउल मिस नहीं, फाउल को ठीक करना है, फाउल नहीं होने चाहिए लॉन्ग जंप में, हाई जंप में। और डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आप घर का खाना खा सकते हैं, जिम जा सकते हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अगर फिजिकली तैयारी कर रहे हो तो आप जिम नहीं जा सकते। मैं रेगुलर जिम जाता था। 2009 में मैंने फिजिकल दिया, 2008 में मैंने फिजिकल दिया, 2007 में भी दिया हुआ है। तो मैं रेगुलर जिम जाता था, जिम मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो जिम ये मत लगाएं कि दिमाग की आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपसे रनिंग नहीं होगी, बल्कि आपकी मांसपेशियाँ और मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसी वैसी कोई भी पेन किलर दवाई नहीं लेनी है फिजिकल करने के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई स्टीरॉइड्स नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको वहाँ पे पंप कर देगी। मैंने बहुत सारे लोग देखे अपने टाइम पे जो अलग अलग तरह की पिल्स या डायनाबोल या कुछ भी पेन किलर खा के रनिंग करते हैं। और आपको बता दूँ, दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हुई है। फिजिकल में दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हुई है। तो ऐसा ना करें, शॉर्टकट ना लें, मेहनत करें। अभी बहुत टाइम है आपके पास। तो पहले पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएं। 27 लाख लोग बैठने वाले, 28 लाख लोग बैठने वाले एग्ज़ाम में। तो रेगुलर टच में रहें, बुक्स पढ़ें, शार्प माइंड रखें, हेल्थी फूड लें। और नीचे लिंक दिया है, अगर आपको एगारो जो ब्लेंडर पसंद आया हो तो वो लें, उससे ईजी बन जाएगा। जिमिंग के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपकी रनिंग से पहले डाइट लेने में फ़ायदेमंद होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ फ़ायदा भी देगी। तो ऐसी वीडियो के लिए मैं हूँ ना, चिंता मत कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।